एनएमएफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी यानी सिद्धार्थ भारद्वाज की तरफ से नमस्कार। सिद्धार्थ, बात करें हाल ही में आप बिग बॉस में रह चुके हैं और आज बिग बॉस में एक नए मोड़ पर आ गया है। क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के बारे में? मैं बिग बॉस में 3 महीने रहा था और उस टाइम पे भी लड़ाइयाँ होती थी, पर इस टाइम पे जो बवाल मचा है, जो गंद डला है, वो बहुत ही गंदा और निंदनीय है। बिग बॉस की भाषा में बोलूँ तो निंदनीय है। और मुझे एक्चुअली बहुत ही गुस्सा आ रहा है देख के कि ये हो रहा है बिग बॉस के घर में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। और वहाँ पे जब आप 3 महीने रहते हो, आपको पूरी दुनिया जानती है एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस। मतलब आपकी बातें, आपके थॉट्स अगर अच्छे हों, अगर आपके ओपिनियन स्ट्रांग हो, तो वो दुनिया तक पहुँचते हैं और आप बहुत एक बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं। पर इस बार जो ये स्वामी तो क्या कहूँ, ये ओम बेवकूफ़ आदमी ने जो किया है, वो बहुत ही बकवास चीज़ करी है। और मेरा मन तो ये कर रहा था कि मैं अंदर जाके इसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारूं, पर भाई ये हमारा बस नहीं चलता, हम अंदर नहीं जा सकते, कोई अंदर नहीं जा सकता और कोई मार नहीं सकता। पर मैं ये हैरान हूँ कि अभी तक ये आदमी बाहर आ चुका है और पिटा नहीं है लोगों से, और उल्टा न्यूज़ चैनल जिसको अपने साथ बिठा रहे हैं और इसकी बातें सुन रहे हैं और उस बकवास को एंटरटेन कर रहे हैं। कम ऑन यार, मेरे हिसाब से तो ना ये बंदा जहाँ चलना चाहिए था वहाँ उसके थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। बानी की जगह अगर कोई और होती यार, बानी की जगह अगर हमारी कोई बहन होती, हमारी कोई बेटी होती और उस पर ये मुंह फेंक देता अपना, तो क्या इसको बिठाते न्यूज़ चैनल वाले? हाँ, सलमान खान इतना बड़ा नाम यार, सलमान भाई 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से शायद काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हमें एंटरटेन कर रहे हैं। उनके बारे में बैठ के ये बंदा बोली जा रहा है, तब भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं। बानी के ऊपर से फेंक दिया, तब भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं। वहाँ पे जाने से पहले, बिग बॉस में जाने से पहले इस बंदे ने न्यूज़ चैनल पे एक औरत के थप्पड़ मारा था, मेरे सामने मैंने देखा है, वो वीडियो देखा है। उसके बाद इसको एंटरटेन कर रहे हैं। यही लोग हैं जो मास मोलेस्टेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, यही लोग हैं जो लड़कियों के स्कर्ट पहनने को, शॉर्ट्स पहनने को, छोटे कपड़े पहनने को सही बताएंगे। और इन्हीं के सुनने वाले, इन्हीं के बेवकूफ़ लोग, इन्हीं के बहकाए हुए लोग जाके हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को छेड़ेंगे। मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूँ कि ये बिग बॉस में जो हो गया। बिग बॉस ने अपना डिसीजन लिया, इसको खत्म कर दो। इस बंदे को बिल्कुल एंटरटेन मत करो। ऑन द कॉन्ट्री, इसको ना दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस के हवाले कर दो 5-7 मिनट के लिए। सारी तंत्र विद्या ना कहीं से निकालेंगे और कहीं से बाहर कर देंगे, और कोई इलाज नहीं है इस आदमी का। ये बेवकूफ़ आदमी है, पागल आदमी है। और मेरे को जिस दिन मिल गया ना, मैं थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा इसके। भगवान के साथ मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ है इस इंसान पे यार। हाउ डेयर ही थ्रो पिस ऑन समवन। आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, जायज़ है। एक इमेज होती है, हर कोई जाना चाहता है, एक यंगस्टर है, जैसे कि आप एक नया खून है, नई जनरेशन है, हर कोई चाहता है मैं बिग बॉस में जाऊँ, एक पहचान है। आपकी भी एक पहचान बनी बिग बॉस से। बाकी आपने काम बहुत किया है, काफ़ी सारे शोज में काम किया है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसको गंदा करके रख दिया है यार वो आया ही गंदा कर, ये बंदा आया ही उस प्लेटफॉर्म को गंदा करने के लिए था। आप इसकी सोच देखो, मैंने इसका 1-2 और इंटरव्यू देखे हैं, उसमें ये इंसान बोल रहा है कि वो बानी छोटे कपड़े पहनती है, ऐसे खुलती है, ऐसे टैटू दिखाती है। यार मैं बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो मास मोलेस्टेशन को ठीक करार देते हैं। ये वही लोग हैं जो मास मोलेस्टेशन में बोलते हैं कि लड़कियों की गलती है। और बिल्कुल जो ये रिलीजन को जोड़ते हैं ना इसके साथ, कि हिंदुत्व और ये वो। अबे कौन सा हिंदुत्व? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं यार, हिंदुत्व हो या कि इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो, कौन सा रिलीजन बोलता है कि जो आप किसी पे मुंह फेंक दे? कौन सा रिलीजन बोलता है कि तू किसी के बारे में इतनी घटिया बातें कर? कोई रिलीजन नहीं बोलता। ये ऐसे लोग किसी रिलीजन के लिए होते। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का ना रिलीजन में गिनती ना करा करें। और ये जहाँ मिल जाए ना ऐसे लोग, इन्हें मारा करो पकड़ के। मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दो सब कुछ यार, सब अहिंसा और ये सब वाली बातें, इन्हें मारो पकड़ के यार, खत्म करो ये किस्सा। सिद्धार्थ, आप भी दिल्ली से हैं और उस बंदे ने कहीं ना कहीं, हर आदमी अपने स्टेट के लिए जीता है, स्टेट का नाम रोशन करता है। आप भी दिल्ली से, वो दिल्ली से, कितना नाम खराब किया है कि मैं दिल्ली से हूँ, और उस आदमी को दिल्ली में पहुँचने पे कैसे स्वागत किया जाए? सर अब देखो, मैं दिल्ली से हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि अब चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो या आगरा हो, कलकत्ता हो, अब कंट्री में कहीं, मतलब हमारी कंट्री में ही कोई किसी और सिटी में जाता है तो वीज़ा तो लगता नहीं है, ठीक है। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दिल्ली वालों होने के नाते कि ऐसे लोगों का ना इतना प्यार से स्वागत होता है वहाँ पे। इनके ना सारी तंत्र विद्या घुमा घुमा के ना, मतलब ऐसा भूत उतारा जाता है कि ये खुद भूल जाएंगे कहाँ से आए थे और कौन सी तंत्र विद्या और कौन से पाठ सीख के आए थे। हमने सुना भी है, कहीं कहीं आप भी इस गुस्से में, बहुत गुस्सा है आपके अंदर, आप जाना चाहते हैं कि एक बार मैं अंदर चला दूं, लेकिन आप जा नहीं पाए, इससे पहले ही बाहर हो गया।
क्या था ऐसा वो? मैंने तो कलर्स को भी बोला था, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये सब होने के 15-20 दिन पहले आई मेट सलमान भाई, आई टोल्ड सलमान भाई ऑल्सो प्लीज़ लेट मी गो इनसाइड वंस, बट वही है कि अब सबको पता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो मेरा तो हाथ ही चल जाएगा वहाँ पे, बिकॉज मैं तो शो का पार्ट भी नहीं हूँ, बट आई कुड सी इट, मेरे को लग रहा था कि ऐसा ही कुछ करेगा इंसान। और टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ना बहुत मतलब खुद भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस बंदे के बारे में कैमरा पे बात कर रहा हूँ आके, क्योंकि मेरे को इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बट द ओनली रीज़न कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो ये है क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों के ना कल को 10 या 15 या 20 लोग होते हैं जो इनकी सुन लेते हैं, वही लोग होते हैं जिनको ये समझाएंगे कि अरे औरत क्या है, अरे वो अगर छोटे कपड़े पहनेगी तो ये करना है, वो छोटे कपड़े पहने वो करना है, और वो बेवकूफ़ लोग इस बेवकूफ़ आदमी की सुन के ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कर देंगे जिसमें शायद कल को मेरी बहन होगी, मेरी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी। सिर्फ उस चीज़ के लिए मैं कैमरा पे आया हूँ और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू नॉट गिव हिम एनी इंपॉर्टेंस एंड प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स डू नॉट एंटरटेन दिस इडियट। आगे कोई बिग बॉस में जाना नहीं चाहेगा, अपनी लड़की को, अपने लड़के को, अपने फादर को, अपनी माँ बहन को भेजेगा नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? वेल आई थिंक टू बी ऑनेस्ट ये एक जो बात है कि हाँ अब बहुत लोग रिफ्रेन करेंगे बिग बॉस में जाने से, कि अगर बिग बॉस में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो बहुत लोग अपनी बहन बेटियों को या फिर को नहीं भेजना चाहेंगे, और जस्टिफाइड भी है, इस बंदे ने ऐसा कर दिया कि जस्टिफाइड है। बट आई नो द बिग बॉस टीम, आई नो कि वो लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे और शो की इमेज और शो की जो छवि है उसको सुधारने के लिए राइट और नीडेड स्टेप्स लेंगे ज़रूर। इससे पहले भी कुछ ना कुछ हरकतें होती रही, लेकिन अभी हद पार हो चुकी है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है सिद्धार्थ। नहीं, इससे पहले भी चीका चिल्ली बहुत हुई है, मेरे सीज़न में सबसे ज़्यादा हुई है आई थिंक। और लड़ाइयाँ होती हैं यार, जब एक घर में 3 महीने तक रहोगे तो लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी, पर गिरा हुआपन, ये तो बिग बॉस हो या कहीं भी हो दुनिया में, आप मेरे को बताओ ना, अगर आप पे कोई सुसु फेंक देगा आके तो आप क्या करोगे यार? मैं मतलब ये बहुत बहुत किस्मत वाला था कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं भगवान की कसम जान से मार देता इस आदमी को यार। हाउ डे ही डू दैट? एंड टू बी ऑनेस्ट बानी मेरी दोस्त है और मेरे को पता है कि बानी कैसी है, बानी सह कैसे गई, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया। मतलब मेरे हिसाब से तो बानी को उसको मार देना चाहिए था यार जान से। लेकिन ऐसे कुछ होती है क्या, इंटरनल केस नहीं बनता है? आप क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं केस दर्ज कर सकता है आदमी, आपकी नज़र में? सर मैं कह रहा हूँ ज़रूर से ज़रूर इस बंदे पे केस दर्ज कराइए, अगर किसी नहीं होता तो मैं जाके पिटिशन फाइल करता हूँ ऐसे बंदे के अगेंस्ट, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी हरकतें करके हिंदुत्व का एक रिलीजन का नाम ले रहा है, चाहे किसी भी रिलीजन का नाम लेता, बट टू कनेक्ट अ रिलीजन with something so disgusting like this is very dreadful yaar. I mean I literally don't know how to react to this, something like this. अभी जो बिग बॉस है इसमें आप डेली देखते हैं, और अब बात थोड़ी हटके की जाए, इससे पहले भी इमाम ने हरकतें की थी, लेकिन तो इमाम से भी 2 हाथ ऊपर गया यार। इमाम जो भी कर रहा था वो भी मतलब एक तरीके का पागलपन था, ठीक है, और ये इतनी हद नहीं थी, हद इतनी नहीं थी, वो अपने साथ कर रहा था, पर वो भी बदतमीजी कर रहा था, ठीक है। बट वट एवर इट इज़, इन लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये चीज़ एंटरटेनिंग है। आई थिंक ऑडियंसेस को भी और एक हद तक शो मेकर्स को भी। अब ये जो पर्सपेक्टिव है ना और ये जो ओपिनियन है कि इंडिया में टीवी शोज़ में सिर्फ लड़ाई झगड़ा और ऐसी हरकतें ही एंटरटेनिंग है, नहीं यार, कितनी चीज़ें हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, कितनी चीज़ें हैं जो एंटरटेनिंग है। ऐसा कुछ करो ना जो एंटरटेनिंग हो। ये कैसी एंटरटेनमेंट है यार? आप जाके किसी पे सुसु फेंक रहे हो, आप किसी के बारे में इतना गंदा बोल रहे हो, और ये इंसान तो पहले भी यार औरतों को मार चुका है। कब तक इसको झेलते रहेंगे? जब तक किसी का मर्डर नहीं कर देगा। अगला खुल के बोल रहा है मेरे पास तो भैया लाइसेंसी पिस्तौल है। भाई दिखाते रहो, किसने दी लाइसेंसी पिस्तौल? तेरी लाइसेंसी पिस्तौल की ऐसी तैसी। लेकिन ये कह रहा है कि मैं फिनाले नहीं होने दूंगा। और फिनाले तो ये क्या ही नहीं होने देगा, इसके फिनाले क्या ही है सर, मैं आपको बताऊं, ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं रोक सकता किसी की। फिनाले नहीं होने दूंगा, और ये सब तो ये ऐसी बातें हैं, ये घुस भी नहीं सकता वहाँ पे। हम जानते हैं ना वो ये न्यूज़ चैनल्स पे जाके बोलना और ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, और जब बात आती है ना आपकी, जब आप किससे डील कर रहे हो आपको पता नहीं है, वो बहुत बड़े लोग हैं जिससे डील कर रहा है, ये तो किसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका घेर दूंगा। क्योंकि
कल एक किसी निजी चैनल पे इसने बोला है कि मैं फिनाले नहीं होने दूंगा, मैं बवाल कर दूंगा, मैं तंत्र मंत्र कर दूंगा, तो लोगों को डराता है ये। कहीं ना कहीं सलमान को भी इसने कुछ बदसलूकी की है, सलमान के साथ भी टुकड़ा करके बात की है। सलमान एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट करता है, लेकिन इससे काफ़ी लोग गुस्से में। यार बात ऐसी है, देखो सलमान भाई ना बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, और बहुत समझे हुए बंदे हैं, बहुत सुलझे हुए बंदे हैं, और वो इससे ज़्यादा ना ऐसे किसी इंसान के मुंह नहीं लगेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने इससे ज़्यादा इससे बेवकूफ़ आदमी से बात नहीं करी। जहाँ तक बात है ना तंत्र की कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसको या तो दिल्ली पुलिस के हाथ दे दो 10-15 मिनट, या मेरे हाथ दे दो। मैं सारी तंत्र विद्या और सारी सिद्धि सारी इसके हाथ में करके ना ये आपके सामने खुद आके बोलेगा, भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ जाने दो, मुझे घर छोड़ दो। अगर कलर से रिक्वेस्ट करके आप दोनों को और बाबा को एक बार वापस अंदर एंट्री कर दिया जाए तो क्या होगा? मुझे अंदर एंट्री छोड़ो, मुझे अंदर एंट्री नहीं चाहिए, मुझे कोई कैमरा भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कमरे में बंद कर दो बाबा के साथ। क्या होगा उसमें? एक ही बार है, एक नहीं बाहर निकलेगा, एक पैरों में निकलेगा, घुटनों में निकलेगा, और 101% वो बाबा ही होगा, और भीख मांगता हुआ आएगा बाहर की, मेरे माफ़ कर दो। तो इसको देखकर क्या लोग बिग बॉस में क्या काफी टीआरपी फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? यार टीआरपी वही बात है, आई थिंक यू नो पीपल हैव टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब अगर आप इसी चीज़ को एंटरटेनमेंट गिनते रहोगे तो ठीक है यार, टीआरपी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, चलाओ। बट क्या आप अपने देश को इस तरीके से, मतलब हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं, यू नो, आई गो टू इंग्लैंड, आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, पीपल टॉक अबाउट बिग ब्रदर एज अ फॉर्मेट। बिग बॉस जो है वो बिग ब्रदर फॉर्मेट का एक पार्ट है, जो इंडिया में उसको बिग बॉस बोलते हैं, बाहर बिग ब्रदर बोलते हैं। अब जब लोगों को पता चलेगा कि यार इंडिया में जब बिग ब्रदर होता है तो वहाँ पे लोग मुँह फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यार क्या इंप्रेशन आएगा? तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपको अच्छी चीज़ों को टीआरपी देनी है। आप वही घिसी पीटी चीज़ों को अगर टीआरपी देते रहोगे तो यही होगा, उसका इवेंचुअल एंड तो यही है। क्योंकि देखो इमाम आया, उसने वो सब किया, अब उससे ऊपर कैसे लेके जाए एक नॉच? तो बाबा ने सुसु कर दिया, कल को आएगा कोई शिट करेगा, किसी के मुंह पे लगा देगा, तो ये तो फिर अगर यही एंटरटेनमेंट है तो ये ऐसे इसी लेवल पे ऊपर जाएगा। हाँ, अगर आप एंटरटेनमेंट को कॉमिक करोगे या एक्शन करोगे, रोमांस करोगे, तो वो उस लेवल पे ऊपर जाएगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और खुद को क्या दिखाना चाहते हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके साथ? यार मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ ये बाबा मिले, ठीक है, मतलब मार दो यार, पकड़ के इसको मारो, इसको। मैं ख़त्म हो गई, मैं बहुत मतलब अहिंसा का पुजारी और वो सब था मैं, पर यार ऐसे लोगों को तो मार के सबक सिखाना चाहिए। और सही बताऊं तो 2-4 लोग जाके ना इसके अगेंस्ट पिटिशन भी डाल दो, इसको बंद करा दो पुलिस में, नहीं तो इस बंदे ने किस दिन कोई बड़ा कांड कर देना, किसी की जान चली जानी है इसके हाथों से, क्योंकि ये पागल आदमी है, किसी की जान चली जानी है और यू नो कुछ बड़ा हो जाएगा कि इसकी 10-15 लोगों ने बातें सुन ली, कोई किसी को बहला फुसला लिया इसने, और लोगों ने बोला बाबा जी ऐसा बोलते हैं, और फिर किसी लड़की का जाके अगर रेप कर दिया, मोलेस्ट कर दिया, भाई कौन जवाब दे उसका? मेरे को बताओ कौन जवाब दे उसका, क्योंकि सिखा तो ये रहा है। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, मेरे से बात करने के लिए।